हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी गेज। तो मैं आज आपको क्रिस 4 का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कृष्णा का बेटा 14 साल का हो जाता है और कृष्णा उसको उसके दादा के बारे में बताता है और उसके बेटे रोहित को यकीन हो जाता है कि वो एक ना एक दिन एलियन से जरूर मिलेगा। आगे कृष्णा उसे उसके दादा के उस सिग्नल के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से कृष्णा के पिता रोहित जादू से मिल पाए थे। जिसके बाद छोटा रोहित उसी सिग्नल पर काम करना शुरू कर देता है और अपने सुपर कंप्यूटर से उन एलियंस के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें पहले तो कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटा रोहित अपने कंप्यूटर को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है जिससे रोहित ने उन एलियंस को सिग्नल भेजा था और ये सिग्नल सुनकर और समझकर वो एलियन पृथ्वी पर आए थे। बाद इस बारे में छोटा रोहित अपने पिता कृष्णा को बताता है और कहता है कि हमें दोबारा से जादू से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दादा के बारे में जानना चाहिए। जिसके बाद कृष्णा अपने बेटे के सुपर कंप्यूटर से सिग्नल छोड़ता है जिससे वो जादू से बात कर पाते थे। अब जादू को ये पता चलता है कि पृथ्वी से फिर से कोई रोहित की तरह ही सिग्नल भेज रहा है, तो उसे यकीन हो जाता है कि अभी भी पृथ्वी पर रोहित जिंदा है, जिसकी मदद से वो उस मशीन को खुलवाकर उसे नष्ट कर सकता है। सिग्नल के मिलते ही अगले दिन जादू अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस मशीन को लेकर पृथ्वी पर दोबारा आता है और वो उसी जगह पर अपनी स्पेस मशीन को लैंड करवाता है जहां से उसे सिग्नल आ रहे थे और कुछ ही देर में वहां पर उसे कृष्णा और उसका बेटा रोहित दिखाई देता है। कृष्णा को देखकर जादू समझ जाता है कि वो रोहित का ही बेटा है और कृष्णा का दिमाग पढ़ने की बात जादू उसकी सारी कहानी जान लेता है। इसके बाद कृष्णा को जादू उस मशीन के बारे में बताता है और उससे बताता है कि इस मशीन को नष्ट करने के तुम्हारे पिता के फिंगरप्रिंट लगेंगे, लेकिन इस मशीन को हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस मशीन को यूज़ करने का तरीका ढूंढ निकाला है, पर मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस मशीन को नष्ट कैसे किया जाए। अगर हमने इस मशीन को ज़बरदस्ती नष्ट करने की कोशिश की तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ सकता है और कई प्लैनेट के एलियंस को इस मशीन के बारे में पता चल सकता है। कई प्लैनेट के एलियंस को इस मशीन के बारे में पता चल चुका है और अब वो भी इस मशीन को ढूंढने के लिए घूम रहे हैं और उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये मशीन मेरे पास ही है। इसीलिए हमें इस मशीन को जल्द से जल्द नष्ट करना होगा। अगर एक बार ये मशीन उन एलियंस के हाथ लग गई तो वो इस मशीन की मदद से सभी प्लैनेट के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द इस मशीन को नष्ट करना होगा। उसके बाद छोटा रोहित कहता है कि हम इस मशीन की मदद से समय में पीछे जाकर दादाजी को वापस से इस समय में लेकर आ सकते हैं और इस मशीन को नष्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो सकता है तो हम इस मशीन को उन बुरे एलियन से भी बचा सकते हैं और दुनिया की तबाही को भी रोक सकते हैं। इसके बाद जादू कहता है कि ये हो सकता है, लेकिन हमें से सिर्फ एक ही इस टाइम ट्रैवल मशीन की मदद से पिछले समय में जा सकता है और रोहित को वापस इस समय में ला सकता है। कृष्णा कहता है ये काम मैं कर लूँगा और मैं अपने पिता को जल्द से जल्द इस समय में लाऊंगा। छोटा रोहित और जादू इस मशीन को यूज़ करने का सेटअप लगाते हैं और रोहित को उस समय में भेजते हैं जब रोहित जिंदा था और रोहित के मरने के कुछ समय पहले ही कृष्णा को वहां पर भेज दिया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा उस समय में पहुंच चुका है जब कृष्णा काल के से लड़ रहा होता है और जब कृष्णा के पिता कृष्णा को जिंदा करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ कृष्णा के अंदर डाल रहे होते हैं। लेकिन कृष्णा समझ जाता है कि अगर मुझे अपने पिता को उस समय में ले जाना है तो मुझे अपने पिता के मरने से पहले कालके को मारना होगा। इसलिए कृष्णा उस समय के कृष्णा को भी सभी घटनाओं के बारे में बताता है और ये दोनों मिलकर कालके से लड़ते हैं और रोहित को मरने से बचा लेते हैं। टाइम ट्रैवल मशीन के जरिए इस समय में आए क्रिस अपने पिता को सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि आपको